नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुत्ता और गधा उल्लू की जो पुरुष होता है, मनुष्य होता है, उस पर ये उम्र कब प्रभावित होती है। क्या कारण है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक रखी गई है और 100 वर्ष किस किस ने मनुष्य को आए ये दी थी आयु। आपको मैं इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा, ध्यान से सुनिए कि आपको, क्योंकि मनुष्य उल्लू की भांति कब रहता है, गधे की भांति कब रहता है, कुत्ते की भांति कब रहता है। श्रोताओं, एक मानसरोवर में एक हंस रहता था और उधर से सामने से एक कुत्ता, एक उल्लू, एक गधा हंसते हुए आ रहे थे कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, अपनी 20 वर्ष आयु मनुष्य की दे दी। उल्लू भी कह रहा मैंने अपनी आयु मनुष्य को दे दी, गधा भी कह रहा मनुष्य की दे दी। अब हंस देख रहा है कि ये लोग बहुत खुश हैं, क्या कारण है। तुरंत हंस उड़ा वहां से और वो भगवान शिव के पास पहुंच गया। शिव से कहा, भगवान से, भोले शंकर से कहा कि हे नाथ, क्या कारण है कि जी उल्लू, गधा और कुत्ता हंसता हुआ चला आ रहा है। तो शिव कहते हैं, सुनो ध्यान से, मैं आपको ध्यान से सुनने की बात यह है कि ये लोग ब्रह्मा जी के पास से आ रहे हैं। ब्रह्मा जी आयु बांट रहे हैं। जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, कीड़े मकोड़े जीव जंतु बना रहे थे और मनुष्य भी वहीं पर समीप में बैठा हुआ था। जो मनुष्य था उसकी आयु मात्र ब्रह्मा जी ने 40 वर्ष की आयु रखी थी। जब 40 वर्ष की मनुष्य की आयु रखी थी, उम्र, एज, तो वहां पर ये तीनों प्राणी पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। कुत्ता, गधा, उल्लू, इनकी भी 40-40 वर्ष की आयु थी। तो सबसे पहले गधा बोला कि हे ब्रह्मा जी, परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे 40 वर्ष की ये आयु दी है। मैं तो ये 40 वर्ष तक बोझा ढोते मर जाऊंगा। ऐसा करें ब्रह्मा जी, आप मेरी आयु कम कर दीजिए। 40 वर्ष से मुझे 20 वर्ष का बना दीजिए, 20 वर्ष की आयु कर दीजिए, तो मैं सुखी रहूंगा, क्योंकि 20 वर्ष तक ही मुझे बोझा ढोना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, मैं आपकी 20 वर्ष आयु किसको की दूं। तो वहां पर जब मनुष्य बैठा था, मनुष्य बोला कि हे परमपिता, हम 40 वर्ष में क्या कर पाएंगे। 40 वर्ष में तो मैं बच्चों की शादी करूंगा, पाल पोस के बड़ा करूंगा, तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसके बाद में तब मनुष्य की ये बातें सुनी और फिर गधा की बातें सुनी, तो कहा, तथास्तु, ब्रह्मा जी ने गधे की 20 वर्ष की आयु काट कर मनुष्य को दे दी। तो मनुष्य हो गया 60 वर्ष का। जब 40 उसकी स्वयं की थी, 20 वर्ष थे, गधे की मिल गई। फिर उसी पीरियड में कुत्ता बोल पड़ा ब्रह्मा जी से कि मेरी भी आयु कम करो। मैं जी 40 वर्ष तक मेरी आयु है, मैं तो लोगों के डंडा खाता रहूंगा और भूखा, मुझे रोटी भी नहीं मिलेगी, मैं भूखा मारा फिरूंगा, लोग मुझे डंडे से भगाएंगे। फिर बोले ब्रह्मा जी, अपनी आयु किसको दूंगा। मनुष्य बोला कि मैं 60 वर्ष में क्या कर पाऊंगा, मुझे 20 वर्ष आयु और दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कुत्ते की भी 20 वर्ष आयु दे दी उसको। अब मनुष्य हो गया 60 प्लस 20, 80 वर्ष का। 40 उसकी स्वयं की, 20 वर्ष गधा की, 20 वर्ष कुत्ते की, हो गए 80 वर्ष की। उसके बाद में जब तीसरे नंबर का था उल्लू भी बोल पड़ा, मुझे तो दिन में दिखाई नहीं देता है, मैं कहाँ भटकूंगा और लटका रहूंगा, इसलिए आप मेरी भी 20 वर्ष आयु दे दीजिए मनुष्य को।
तो उन्होंने भी 20 वर्ष की आयु दे दी मनुष्य को। तो मनुष्य की आयु कितनी हो गई? 100 वर्ष। 40 उसकी स्वयं की, 20 वर्ष उसी गधे की, 20 वर्ष कुत्ते की, 20 वर्ष उल्लू की। आप लोग इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को वर्तमान काल में जो हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूं कि जो इस समय मनुष्य पर बीत रहा है। जब मनुष्य की आयु 60 वर्ष हो गई तो हंस से कहा, आपने मुझे ज्ञान की बात बताई, ये कारण है, इसलिए तीनों लोग हंसते हुए आ रहे हैं। फिर उसने भगवान शिव से पूछा हंस ने कि जब 40 वर्ष के बाद गधा की आयु में जब मनुष्य पहुंचेगा तब वो कैसा होगा? तब भगवान कह रहे हैं जब वो 40 वर्ष की आयु में, मनुष्य की 40 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी, 40 वर्ष तक वो अपने काम में रहेगा, अपनी शौक करेगा, डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, चोर बनेगा, डकैत बनेगा, अपने अरमान पूरे करेगा, क्योंकि 40 वर्ष तक जो उसे काम करना होगा वो कर लेगा। क्योंकि 40 वर्ष की उम्र तक ही सारे काम लोग कर सकते हैं अपने, जिसे जो करना होगा वो 40 वर्ष तक की उम्र में कर लेगा। तो भगवान उसके बाद में जब 20 वर्ष जब गधा के उम्र में पहुंचेगा मनुष्य 40 के बाद, तो क्या होगा? देखिए 40 वर्ष के बाद में उसके बच्चे होंगे और बच्चों की शादी होगी, तो वो अपनी जो शौक है वो सब भूल जाएंगी। तो घर वाले उसके कहेंगे, बुड्ढे शौक कर रहा है, पहले बच्चों का पेट पाल, तब उस पे बोझा लद जाएगा। गधे पे बोझा लगता है, ऐसे ही उस पे बोझा लद जाएगा और वो अपनी सारी शौक भूल जाएगा। सिर्फ घर वालों की बातें उसे याद रहेंगी और उसके पास में लोग बैठेंगे और नाती आएंगे, पोते आएंगे, सब उसके पास बैठेंगे और अपने ऊपर वो बोझा लादते हुए ऐसे उसकी 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी। तो हे भगवान, जब ये 60 वर्ष की आयु गधे की पूर्ण होगी मनुष्य की, फिर जब 70 से 80 वर्ष की आएगी जब कुत्ते की उम्र में, तब क्या होगा? तब आपको बता दें हंस, जब मनुष्य जब 60 वर्ष के पास 70 से 80 के बीच में आएगा तब वो उसको कुत्ता जैसा हाल हो जाएगा, क्योंकि जब वो बुजुर्ग हो जाएगा उस पर कोई काम भी नहीं होगा, वो कुत्ते जैसे भौंकता रहेगा, मगर उसका बेटा कुछ नहीं सुनेगा कि ये तो कुत्ता जैसे भौंकता रह जाएगा, क्योंकि ये तो घर पे बड़े बूढ़े भौंकते रहते हैं, कोई उनसे सलाह नहीं लेगा और वो चिल्लाते रहेंगे कि आज हमारे कलयुग में सिर्फ 5% ऐसे हैं जो 100 में लोग जो अपनी बुजुर्ग 70 से 80 वर्ष की माता पिता का कहना मानते हैं, नहीं तो उससे दुदकार देते हैं। ऐसे ही चिल्लाते रहो पूरे दिन। ये कलयुग है, ये वर्तमान का टाइम है जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और आज वही मुझे कुत्ते जैसे भगा रहा, भाग भाग भाग। ये है 60 से 80 वर्ष की कुत्ते की आयु, क्योंकि भौंकने का काम होता है। और हे नाथ, हे भोलेनाथ, हंस कह रहा, जब मनुष्य उल्लू की आयु में पहुंचेगा फिर क्या होगा? तब बता रहे हैं आपको, भगवान शिव कहते हैं हंस से, जब वो 80 वर्ष के बाद 90 और 100 के बीच में पहुंचेगा तो उसकी स्थिति बिल्कुल बुजुर्ग हो जाएगी, उसकी शक्तियां काम करना बंद कर देंगी, उसे सुनाई देना बंद हो जाएगा, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, बिल्कुल उल्लू की तरह बैठा रहेगा, देखता रहेगा, पास में जो जाएगा उसे भी पहचान नहीं पाएगा, बिल्कुल उल्लू की भांति हो जाएगा। ये है उल्लू की आयु जो लास्ट में मिलेगी आपको, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं,
उनके लिए खाना अलग बहुत हल्का दिया जाता है। जो खाना उनका बेटा खाता है वो खाना नहीं दिया जाता। यही सोचते रहते हैं लोग, कब ये मरेंगे, कब मुझे इनसे उद्धार मिलेगा, कब मैं इनसे उद्धार मिलूंगा। 100 में मात्र 1% ऐसे लोग होंगे जो 90 से 100 वर्ष की उम्र पर अपने पिता की सेवा करते होंगे। नहीं तो आजकल को आपको बता दें, अनाथालय बन गए हैं, वहां भेज देते हैं, क्योंकि नई नई बहू आती हैं, वो तो अपनी पति की सेवा नहीं कर पाएंगी तो माँ बाप की क्या सेवा करेंगी। अपने उन्हें बच्चे भी नहीं संभाले जा रहे हैं, अपनी फैशन भी नहीं करे जा रही है, तो वे माता पिता का क्या ध्यान देंगे। ये उल्लू की आय होती है, जो उल्लू की अवस्था उम्र में पहुंचते हैं लोग। तब हंस कह रहा है भगवान शिव से कि आपने तो मेरे भाग्य ही खोल दिए, आपने तो ज्ञान का भंडार ही खोल दिया। ये वर्तमान काल की ये सब बातें हैं जो इसमें मनुष्य पर प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि कुत्ते ने भी अपनी 20 वर्षाएं दी, गधे ने भी दी, उल्लू ने भी दी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ज्ञानवर्धक, तो प्लीज लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।